हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत से घबराए ट्रंप ने मोदी को मिलाया फोन, यूएस एंड पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग। तो भाई लो साहब जी। आखिरकार देखो फट के चार जब हुई है, पुतिन गया, फिर मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा। अब ट्रंप घबरा गया, इतना प्रेशर पड़ा है तो, और मोदी जी को उसने फोन मिलाया। और मतलब कल मैं ट्वीट भी देख रहा था, मोदी जी ने किया हुआ था। बिल्कुल। तो भाई क्या हुआ इसके ऊपर, यूएस मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया भी शॉक्ड है। क्या कह रहा है देखते हैं। तो स्टार्ट। अब आलमी मंजरनामे के तरफ चलते हैं और सबसे बड़ी जो हेडलाइन बनी जो फोन कॉल हुई ट्रंप और मोदी के दरमियान, ये ट्रंप साहब को क्या फंसाया? उन्हें सुना अब ट्रंप साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? वहां पे क्या हुआ मोदी साहब यूएस का में जादू ये है, जो साहब ने मोदी जी डंडा और दिया है पुतिन इसको। प्रेसिडेंट पुतिन के जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, असल खास औकात करके में वन लाया है। पर्टिकुलर सेल्फी, दैट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ रिपल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। समझा जा रहा है कि ये फोन कॉल बहुत अहम थी और इसके बाद से शिफ्ट हुई है जो टोन है अमेरिका की भारत के हवाले से। It is a very proud country, and I think it is certainly sending the signal that it is not willing to be pushed around by the United States. अमेरिका का फोकस भारत पर शिफ्ट हो रहा है। ये बोल रहा है कि तुम्हारे ये टैरिफ के चक्कर में तो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। एंड देयर आर एंग्री लॉ मेकर्स हु आर डायरेक्टली क्वेश्चनिंग ट्रम्प हिज पॉलिसी। ऑब्वियसली हमारा बड़ा सवाल कि क्या असरात हो सकते हैं इसके खित्ते के ऊपर। ये विजिट इम्पॉर्टेंट थी मगर अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। इम्पॉर्टेंट इसलिए एक्चुअली रशिया और इंडिया का जो तल्लुकात है 70 साल पुराना है। How much is this meeting an effort to effectively signal to the United States? इसके ऊपर मतलब तो खबर आई है कि साहब इसके- रशियन ऑयल 6 months हाई। अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या सबसे कहा? ज्यादा ले रहा है इंडिया से पार पाना मुश्किल है। इस वक्त जो सिचुएशन है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो इसलिए बिकॉज इस वक्त प्रेशर पड़ रहा है। ये जो कॉल है, आई विल नॉट बी सरप्राइज, ये कॉल के लिए अर्जेंसी व्हाइट हाउस से ही दिखाया गया है। नमस्ते दोस्तों, जय उसी ने किया हिंदुस्तान कॉल, स्पेशल मोदी में जी कहाँ आपका करते हैं स्वागत है। इसको? दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और दिलचस्प बातचीत हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही क्षेत्रीय और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर चर्चा की। भारत और अमेरिका ग्लोबल शांति, स्टेबिलिटी और खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत के बाद अब इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका भारत से टैरिफ हटाने जा रहा है। दोनों नेताओं ने 21वीं सदी के लिए इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट को लागू करने से जुड़े जरूरी टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी और दूसरे जरूरी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर भी अपने विचार शेयर किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप के खास रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई। ये ट्रंप साहब को क्या फंसाया? उन्हें सुना अब ट्रंप साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? कमर चीमा साहब, मैं अगर हिंदी में समझाऊंगा आपको प्रेशर समझ में नहीं आकर आएगा, उसने कॉल किया तो भाई। मैं आपको पंजाबी में समझा देता हूँ। तुसी चूरन खिलाया ते आपा सुखा नहीं सकते हैं? दसो दसी भाई, आप एक बात बताओ। आपने अगर चूरन खाया तो हम उसको सुंगा कुछ एक सकते चीजें हैं। ऐसी होती हैं जो कि कोई दुनिया में अवॉइड नहीं कर सकता। तो उसको मालूम है कि कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ लॉस है। और ठीक है, यूएस को पता है कि अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या कहा? ओ माय गॉड, इंडिया से पार पाना मुश्किल है। इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक ऑन बिजनेस। क्यों? उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हम अपने वो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड 7,000 करोड़ का बिजनेस उनसे हमने किया है। हम बाकी और दसियों ऐसी जगहें न्यूक्लियर रिएक्टर्स से रिलेटेड बातचीत चल रही है। जो सैंक्शंस उन्होंने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वाले लगा रखे थे वो भी उन्होंने डाइल्यूट कर लिए हैं, क्योंकि वो ट्रेड चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना को काउंटर करने का और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान इज नॉट द ऑप्शन फॉर चाइना, इंडिया इज द ऑप्शन। क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान के साथ अगर उसने चाइना को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश के बारे में सोचा भी तो वो सोच गलत हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान तो वो वाला पार्टी है ना जो दो नाव में पांव रख के चलता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।
जहां इधर से हो रहा है आवाज उधर से, तो पाकिस्तान कभी इसलिए भी नहीं उसके जाएगा पास चीन के इन्वेस्टमेंट साथ। अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहां पर। देखिए ट्रम्प को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, वहां की जो इंडस्ट्री है वो क्या ढूंढ रही है, वो प्रॉफिट ढूंढ रही है, वो जॉब्स ढूंढ रही है। अगर वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में और इंडिया उनके लिए वही जॉब क्रिएट कर देता है यूएस में, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन विन सिचुएशन। कहीं कोई किसी पर ना एहसान कर रहा है, ना कहीं कोई बेवकूफ बन रहा है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक अमेरिका इस बात को अब जल्दी रियलाइज कर। के ऊपर जो खबर आई है कि साहब रशियन ऑयल 6 months हाई, ठीक है, 6 months हाई, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये क्या ऑल मैसेजिंग चल रही है इस तरफ से, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, लेट्स फाइंड आउट। अतिक भाई नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए हार्ड बॉल जो गेम होता है ना, ये यूएस का एक मोनोपोली हुआ करता था। इट्स ऑलवेज वाज अ यूएस मोनोपोली। दे विल प्ले द हार्ड गेम, हार्ड बार्गेन। दे विल क्रिएट सिचुएशंस, फिर वो फोर्स करेगा सबको टू एक्सेप्ट इट। अभी देखिए वेनेजुएला में जो हो रहा है, एक के बाद एक टैंकर सीज कर रहा है, वो लिटरली दैट कंट्री इज अंडर सीज। टैंकर सीज कर रहा है वाकई। दबाव डालेगा कि या तो सरेंडर करो, छोड़ दो सब कुछ। So it has always been a US monopoly. इसी साथ तो यार वीडियो खत्म। लेकिन यूएस के सामने आउट ऑफ सिलेबस आ गया भारत, जिसके ऊपर मोनोपोली शनोपोली नहीं चलती। भारत खुद अगलों के साथ अगलों की बैंड बजाना खुद जानता है। देखो यार इसने क्यों कॉल की है, उसकी मेन वजह ये है प्यूटिन के बहुत प्रेशर इसके ऊपर बहुत पड़ा प्रेशर है। उसकी कल की हमने खबर दी है, पार्लियामेंट में उनके बोला है कि भाई आप लोगों ने हमारे सारे रिलेशन जो है ना पोस्टर मोदी जी के दिखाकर उन्होंने बताया गया कि आपने सारे हमारे रिलेशन खत्म कर दिए, सिर्फ ये आपकी वजह से हुआ है। ये चीजें बताई गई हैं। उसके बाद सेनेटर बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, पब्लिक उनकी बोल रही है कि भाई आप हमें इंडिया के साथ रिलेशन क्यों खराब कर रहे हो। ये मजबूरन ट्रम्प ने कहा, ट्रम्प ने मजबूरन किया। अंदर से वो जलता है, मोदी जी उससे हजम नहीं हो रहे क्योंकि उसकी वो सुनते नहीं है। जी हाँ। लेकिन अब क्या करे, प्रेशर आया तो कॉल मारी है आगे से, क्योंकि मोदी जी तो उसको मुंह भी नहीं लगा रहा। मोदी जी उसको फुल इग्नोर कर रहा है। कोई शक नहीं है कि ट्रम्प चाहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड हो। बिल्कुल। हर अमेरिकन चाहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, और हर अमेरिकन ये चाहता है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड हो। और सीधी सी बात है, अमेरिका उसको प्रेशराइज इंडिया को करने की कोशिश की है। इंडिया ने बिल्कुल उसको जो है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, प्रेशर में नहीं आया। तो इंडिया ने कहा है कि अब जो तुमने करना है कर लो। इंडिया हर एक से बातचीत कर रहा है, तेल ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब अमेरिका को समझ आइए कि भाई ये तो हाथ से निकलता जा रहा है। हम जो काउंटर चाइना का कह रहे थे वो भी गया, और हम जो है वो तो चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। चाहता है कि भाई भारत से अब वो कहता है भारत के साथ फिर रिलेशन अच्छे हैं। तो आपको भी सारे मामले में क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।